जी और बाबा के आशीर्वाद लेकर शुरुआत करी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी वालों को नींद तो आ नहीं रही थी, आज ये जनसभा देख लेंगे तो और उनकी नींद हराम हो जाएगी। आप देखिए कि 2020 में आपके बीच में आए वोट मांगने के लिए, आपने दिया मौका, रेवाड़ी की जनता ने उनको मौका दिया, चेयरपर्सन बनाया, कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो रेवाड़ी को लंदन बनाने का काम करेंगे। आज रेवाड़ी का हाल देखिए, अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे कोई गंदा शहर है तो रेवाड़ी का नाम सबसे पहले आता है। मेरी माताओं को लाइनों में लगाने का काम कर दिया, राशन कार्ड काटते हैं, पेंशन काटी जाती है और युवाओं से रोजगार के नाम पर मजाक का खेल रच रखा है। तो मेरी माताओं बहनों, जिस प्रकार से आपने देखा कि इतना प्राचीन बाबा बालाजी महाराज जी का मंदिर है, वोट मांगने आते हैं परंतु इनको शर्म नहीं आती कि यहाँ जब 2-2 फुट पानी भर जाता है तो इनका क्या इनको दिखाई नहीं देता, ये बताइए। इनका काम सिर्फ सत्ता हथियाना है। मैं आपको बता देता हूँ, नगर परिषद में मेरा भाई दीपक सैनी, अगर कोई 31 पार्षदों में जिनने लड़ाई लड़ी है वो आपके भाई परवीन चौधरी और दीपक सैनी ने खुल के लड़ाई लड़ने का काम करा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धमकाया भी गया, हमें हर तरीके से रोका भी गया कि सरकार के खिलाफ क्यों बोला जाता है, परंतु आपने आशीर्वाद देके हमें पार्षद चुन के भेजा था तो हम डरने वालों में से नहीं थे। हमने विपक्ष की आवाज बुलंद तरीके से नगर परिषद में उठाई। किस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल रचा, किसी भाई से 50,000, किसी से 30,000। आज इस नगर परिषद को 35% कमीशन खोरी की नगर परिषद बना के छोड़ दिया। आपके बीच में देख लो, ये नगर परिषद के सामने रोड तक नहीं बनवा पाए। ये कहते थे कि हम रेवाड़ी को लंदन बनाएंगे। आप देखिए, ना तो कूड़े घर बनाए गए, ना डोर टू डोर की वैन आती कूड़े की, ना सफाई कर्मचारियों की 11 साल में भर्ती कर पाए। और आज इनके बड़े बड़े नेता आज कहते हैं कि अगर कांग्रेस को आपने जिता दिया तो काम नहीं करने देंगे। तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को चैलेंज करते हैं। बाबा साहब ने हमारे को वोट देने का अधिकार दिया, उसको चैलेंज करते हैं। आप देखिए इनकी मानसिकता क्या है। तो माताओं और बहनों, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ये तानाशाही मचा देंगे। मैं आपके बीच में इसलिए हाथ जोड़ने आया हूँ। अब आपको समझना होगा, आपने देखा होगा कि नगर परिषद के चुनाव में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आना पड़ रहा है, आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी को भी आना पड़ रहा है। वो क्यों आना पड़ रहा है आप समझिए। अगर ये काम कराते तो इनको जरूरत नहीं थी आने की। और जो नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन पूनम यादव जी जो रही, अगर उन्होंने काम करा होता तो उनको पार्टी से परसों ही निकालने का काम कर दिया है। ये साफ छवि दिखाना चाहते हैं, ये आपको धोखा देना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहने आया हूं कि आपने अगर अपनी बेटी, अपनी बहन निहारिका चौधरी को मौका दिया तो मैं आप सबके साथ मिलकर रेवाड़ी कैप्टन साहब के आशीर्वाद से रेवाड़ी का विकास करने के लिए काम करूंगा। और कोई भाई भी, आप देखिए, एक बार किसी को मौका दिया जाता है, अगर वो काम नहीं करता तो जनता जनार्दन उसको उखाड़ फेंकने का काम करती है। मेरी माता जी 20 साल लगातार पार्षद रही वार्ड नंबर 3 से, उससे पहले मेरे ताऊ जी रहे। और जो बीजेपी की उम्मीदवार है विनीता पीपल, 2020 में जब वो चेयरपर्सन बनी, 2017 में आपके भाई ने उसकी जमानत जब्त करने का काम करा था, उसको 850 वोटों से हराकर नगर परिषद में आया था। तो भाई
भाइयों और बहनों समझिए, अगर वो काम करती चेयरपर्सन बनने के बाद तो वार्ड की जनता उनको नकारती नहीं। अब हमारे बीच में दो बात कहेंगे सुभाष छावड़ी जी। दो बार या 3 बार मैं कदर आपकी करना चाहता हूं, वो आपकी मर्जी, आप किसकी कदर करते हो या नहीं करते। मैं मंच पे ही कह रहा हूं ये बात आपको, जब आपने मेरे को छेड़ा है थोड़ा सा, तो बहुत ही परम आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी हमारी राव इंद्रजीत कि रामगढ़ में बढ़ाऊंगा, रामगढ़ में नहीं बढ़ाया, और उसके बाद जो है कहने लगा कि रेवाड़ी में बढ़ाऊंगा। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू कहीं बना, लेकिन भाई 11 साल हो गए उस अस्पताल को जहां बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री पहली बार मैंने देखा कि म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में पद यात्रा करी है बाजार के अंदर से। अरे पद यात्रा करने की क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री जी, आप इतने बड़े नेता हैं, पद यात्रा आप कर रहे हैं। आपको अगर काम करते तो जनता आपकी झोली में खुद वोट डालती, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया। आपने केवल रेवाड़ी को लूटा आप लोगों ने दोनों हाथों से। यहाँ की चेयरमैन पूनम यादव, उसका घरवाला बलजीत सिंह, उनका केवल एक ही काम था, नोट बटोरना। नोट बटोरना आने दो, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, हर चीज के अंदर लूट, हर आदमी परेशान। नक्शा पास करना हो तो परेशानी, किसी को कोई राशन कार्ड बनाना हो तो परेशानी, हर आदमी परेशान था। इसके अलावा यहाँ पर जो है एलपीजी सिलेंडर का मैंने बता ही दिया, भ्रष्टाचार का बता दिया, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, इससे ज्यादा बेरोजगारी हो नहीं सकती है। आप मुझे बताओ कि पूर्व चेयरमैन पूनम यादव को और बलजीत को क्यों सस्पेंड कर दिया 2 दिन पहले? ना तो वो चुनाव लड़ रही, ना उसका घरवाला चुनाव लड़ रहा, केवल इसलिए कि वो जो भ्रष्टाचार का आरोप कमेटी में लग रहा है उससे कपड़े धुल जाएंगे और वही वॉशिंग मशीन में से निकलकर और साफ निकल जाएंगे। तो भाई ये वॉशिंग मशीन चलने वाली नहीं है, आपका भ्रष्टाचार छुपने वाला नहीं है। आने वाली 10 मई को मुझे पूर्ण उम्मीद है इस वार्ड से बटन नंबर 1 पर अगर सबसे ज्यादा वोट से कोई जीतेगा तो हमारे यहाँ के जो वोटर हैं वो निहारिका को बटन नंबर 1 पे जिताएंगे। भाई दीपक सैनिक जी भी यहाँ मौजूद, इसको तो आप वैसे जीत मार दोगे। तो मेरा कहने का मकसद एक ही है कि आने वाली 10 मई को मंजू चौधरी जी आज यहाँ आई है। देखिए इनके ससुर भूसाराम जी वो भी एमएलए रहे, इनके पति भी एमएलए रहे, ये भी एमएलए हैं। और सौभाग्य की बात है कि यहाँ जितने भी हमारे 9 हल्के हैं, 9 में से केवल अकेले ये जीती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ इनके शुभ चरण यहाँ आज पड़े हैं तो निहारिका जी आने वाली हमारी चेयरमैन बनेगी। वाह मेरे बुजुर्ग, माताएं, भाई बहन और मेरे युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ कि आने वाली 10 मई को आप हाथ का बटन दबाएं जो पहले नंबर पर है और अपनी बेटी को, अपनी बहन को विजय बनाएं। आप सबसे रेवाड़ी के विकास की हालत नहीं छुपी है, रेवाड़ी में कितना भ्रष्टाचार हो गया है, रेवाड़ी ना साफ है, रेवाड़ी में कूड़ों का ढेर बना हुआ है, रेवाड़ी अब ना यहाँ पे पानी का निकास की दिक्कत है, यहाँ पर चारों तरफ कूड़ों के ढेर के साथ साथ पानी भर भी जाता है। हमारा रेवाड़ी में बारिश होते ही पानी इतना भर जाता है कि हमारा हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी आधा घुटने तक भर जाता है। और यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि पानी आता ही नहीं है, आता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन छोड़कर आता है और गंदा आता है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों
में जिताएं ताकि रेवाड़ी की जो ये सब समस्या है इनको मैं दूर कर सकूं। धन्यवाद।